राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो सभी को आदाब, सत श्री अकाल। आज चलते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका पांचवा चैप्टर। कितना है? पांचवा, 10th का। ठीक है, तो आपका लाइव क्लास में स्वागत है। कितना लड़कन है भाई? सबको शेयर करो, अपना दोस्त मित्र को शेयर करिए, शेयर करिए। अरे यार, अभी तो 2800 कुछ हुआ है, 2855। इसको 3000 करना है। आज का टारगेट कितना है? 3000। ठीक है, चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है स्पिनिंग। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेनी मतलब जेनी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? कब हुआ भाई? तो देखिएगा, जिसको आप जान कहते हैं वो कब छोड़ के चल जाती है? कब छोड़ के चल जाती है? तो 17 से 18, यानी कि 7 आपको छोड़ के चल जाएगी। 7 छोड़ के चल जाएगी। कब हुआ यानी आविष्कार? तो 1770 में। कौन किए थे? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किए थे भाई? बताइए, कौन किए थे? तो ये व्यक्ति हैं जो हमारे भारत देश के नहीं है। कहाँ के हैं? विदेश के। इनका नाम है हारग्रीव्स। कौची? हारग्रीव्स। कौन किए थे? हारग्रीव्स के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी मत, यानी कोई भी काम आप कब करते हैं? बताइए, कितना साल के कितना वर्ष के आदमी होता है तो कोई भी काम करता है? तो 18 वर्ष के आप होइएगा तभी कुछ काम करिएगा, तभी कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो 1918 में। अगला प्रश्न, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? बताइए, 38, 58, 81 या 11? 38, 58, 81 या 11? तो ये हुआ था पहले। देखिए, भारत के लिए पहला, यानी पहला से हम पहला मार देंगे। ठीक है, पहला से पहला कब हुआ था? 1881 में। इस एक्ट के द्वारा 7 वर्ष से जो कम बच्चा था, 7 वर्ष से जिसका कम आयु है, कम साल छोटा है 7 वर्ष से, तो उसको काम करवाना नहीं है। फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाता था जिनका 7 वर्ष से कम उम्र है। ठीक ना? तो कब किया गया था? 1881 में। आगे चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ? अब बताइए, कब हुआ था? तो इनके जो जमशेद जी टाटा, कौन नाम है? जमशेद जी टाटा, उनके नाम पर क्या है? ये टाटा स्टील कंपनी है, जिनका स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? 1907 में। हमारे बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? हमारे बिहार में। ठीक है, आगे चलते हैं। बाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, रेल इंजन का आविष्कार कब हुआ? बाष्प से चलने वाला रेल का आविष्कार कब हुआ? बताइए, आविष्कार किसने किया? सॉरी, आविष्कार किसने किया और कब किया? इसका भी आंसर हम बताएंगे। तो ये किए थे जॉर्ज स्टीफन। कौन? जॉर्ज स्टीफन। ठीक है, स्टीफन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष आया? प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष आया? सबसे पहले कपड़ा मिल कब स्थापना किया गया था और कहाँ किया गया है? मुंबई में 1854 ईस्वी में सबसे पहले क्या कपड़ा, सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय, देखिए व्यापार कौची है? जानलेवा है एकदम। व्यापार क्या है? अगर आपका घाटा हो जाता है तो आप देखिएगा आत्महत्या लोग कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यानी व्यापार में घाटा होता है तो जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है। इसकी राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेंटी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेंटी लैंप का आविष्कार किसने किया? बताइए। लैंप, इस सेफ्टी लैंप है, सॉरी सेफ्टी लैंप, जो कारखाना में जो व्यक्ति काम करता था उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, ताकि सेफ्ट रहे। तो सेफ्टी, देखिएगा, सेफ्टी के लिए एकदम फ्री रहेंगे। यानी कि 18 से 15 साल के जो बच्चा होता है, जो युवक होता है, उस सेफ्टी उपटा का ध्यान नहीं करता है। वो कोची कहता है कि हम फ्री हैं, एकदम फ्री हैं, हम फ्री डेवी।
उस सेफ्टी उपटी के लिए कुछ नहीं, कॉलर खड़ा एकदम जोश में रहेगा, तो उस सेफ्टी के लिए कोई अथी नहीं करता है कि हम सगरो स्वतंत्र हैं। तो यही है हम फ्रीड डेवी। ठीक है, आगे प्रश्न को चलते हैं। भारत में पहला सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई। कब कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था बताइए? तो एक पारसी व्यक्ति थे, नाना जी करके इसी कुछ नाम है। ठीक ना, आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ बताइए? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो हम बताएं, विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है? व्यापार जानलेवा है ना, तो एक जिनेवा। इसका स्थापना कब हुआ बताइए? जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। लेकिन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 और 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1995। ठीक है, आगे प्रश्न। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने दिया? देखिए एकदम ट्रिक से, फ्लाइंग, अगर अभी हम फ्लाइंग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग दे देंगे, फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो देखिएगा, फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग यानी कि अगर दे देंगे तो के वो जान दे देगा, अभी तो छोड़ देते हैं इसको, नहीं देते हैं। फ्लाइंग शटल, अगर कोई फ्लाइंग दे देता है तो के वो व्यक्ति उसको जान देने लगता है कि नहीं अब नहीं बचेंगे। ठीक है, तो जॉन के, फ्लाइंग शटल के आविष्कार कौन किए थे? जॉन के। आगे चलते हैं। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम, पावर लूम। ठीक है, तो ये बाष्प के द्वारा अथी चलता था, सूती वस्त्र बाष्प के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, पावर लूम के आविष्कार बताइए आप लोग। पावर लूम, तो यही है एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोनस भुगतान एक्ट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया? ठीक है, यानी बोनस भुगतान था क्या? मजदूर लोग काम करते थे, उनको बोनस नहीं मिलता था, तो इस एक्ट के द्वारा बोनस उनको दिया गया। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय, ये एक्ट कब बना? 1965 ईस्वी में। कब बना? 1965 ईस्वी में। लेकिन ये कब से कब तक था? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, बोले थे ना कि व्यापार भी कोची है? जानलेवा है, और श्रम भी करना कोची है? जानलेवा है। देखिएगा, जो मजदूर हो लोग होते हैं, वो काम करते करते कभी कौन रोग हो जाएगा, कौन रोग के कारण चल जाएंगे, तो वो भी इसका संगठन के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, एकदम जानलेवा है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आगे प्रश्न की ओर। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? पहली बार भारत में जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो कलकत्ता हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आगे प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, कौन कौन मजदूर है भाई? कौन कौन मजदूर है? तो कहेंगे कि मजदूर, एकदम मजदूर रहो, हमसे दूर रहो एकदम। 1 मई, 1 मई को। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? बोले थे ना जॉन के, इसके पहले बताया गया। यानी फ्लाइंग कोई दे देता है तो के को कोची दे देता है? जान देवे लगता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में राजस्व आयोग का गठन हुआ था। ठीक ना, इसके इनके आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए? इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के अध्यक्ष थे इब्राहिम रहीम तुल्ला, इब्राहिम रहीम तुल्ला। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब हुई? तो बताइए, भारत में प्रथम यानी, अब समझिए, प्रथम औद्योगिक, भारत स्वतंत्र कब हुआ था भाई? 1947 में। तो भारत में प्रथम, तो इसमें एक जोड़ देना है, तो कब हुआ? 1948। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी AASCO कहाँ स्थापित किया गया?
कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है देखिए, भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम या बर्नपुर। ये टिस्को नहीं है भाई, ये टिस्को नहीं है, ये डबल आई है, ये टिस्को नहीं है, समझ में आया? ये डबल आई है। तो यही है बर्नपुर। कहाँ है बर्नपुर? पश्चिम बंगाल में। अगर यहाँ रानीपुर भी रहता, यहाँ अगर रानीपुर भी रहता तो वही वो भी आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ अगर रानीपुर रहता तो वो भी आंसर हो जाता। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वेज नहर, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ और कब खोला गया? यानी जिस समय निर्माण होगा वो खोला जाएगा। आखिर समझिए स्वेज नहर है का? जैसे भारत में व्यापार होता था यूरोप देश में कौन से पहले समुद्री मार्ग से, ठीक ना। तो इसको बहुत दूर, ये है हमारा, ये है अफ्रीका, अफ्रीका और ये है भारत, ठीक है। ध्यान से समझिए, अफ्रीका और नीचे है। तो यहाँ से व्यापार करने के लिए इस प्रकार जाया जाता था। और यहाँ है यूरोप, यहाँ है यूरोप, ठीक है, समुद्री मार्ग से। लेकिन यही है भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य सागर। और यहीं पे है लाल सागर, लाल सागर। और यहीं पे स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। स्वेज नहर का निर्माण कहाँ पे किया गया है? यहाँ पे। स्वेज नहर कहाँ है? यहाँ पे, ठीक ना। जो भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौची करता है? जोड़ता है। लाल सागर से जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है, ठीक ना। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो यही स्वेज नहर। कौन नहर? स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर। अब बताइए इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। आगे प्रश्न, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ? मुंबई में किया गया था। कब? 1854 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में उसका नींव डाला गया था। जैसे कैसे घर उड़ता है तो उसका आधार मजबूत होता है ना, तो नींव डलाता है, तो वही नींव डाला गया था। लेकिन 1800 कितना में? 54 में इसका निर्माण किया गया था। किनके द्वारा? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन है बताइए? तो यही है लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। आगे प्रश्न को चलते हैं। भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान किया गया? भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में किया गया था? डलहौजी, लिटन, कार्नवालिस या लॉर्ड मिंटो? बताइए किनके शासनकाल में किया गया? क्या आप बता सकते हैं? ए, बी, सी या डी? तो ये है किनके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब था? इनका शासनकाल कब से कब तक था? बताइए आप लोग। इनका शासनकाल था 1848 से 56 तक। 1848 से 56 तक, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल, बहुत बार प्रश्न रिपीट कर रहा है भाई, बहुत बार। तो मुंबई में किया गया था। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े का मिल कहाँ? एकदम देखिए यही प्रश्न है, कहाँ किया गया था? बंबई में, ठीक है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ? यानी कलकत्ता कॉरपोरेशन, कलकत्ता निगम अधिनियम, निगम अधिनियम, निगम अधिनियम, निगम अधिनियम किसके शासन काल में पारित किया गया? बताइए निगम अधिनियम किसके शासन काल में पारित किया? डलहौजी, कर्जन, रिपन या लिटन? किनके शासन काल में? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इनका शासनकाल था 1899 से 1905 तक। 1899 से 1905 तक। तो आज तक इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक में, ठीक ना। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।